Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, I know कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि I'm traveling these days and मुझे जहाँ पे भी जगह मिलेगी I will sit and make a video. तो let's dive in and see कि what is the hidden truth that has been hiding from my viewers. क्या है सच्चाइयाँ, क्या है चीज़ें जो छुपी हुई हैं आपसे. कभी कभी इंसान को अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती, ट्रूथ्स नहीं दिखती चीज़ें, एंड वो हम टैरो के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे. तो जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में आप सच जानना चाहते हैं, उस सिचुएशन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करें, ठीक है, एंड देन वी विल डाइव इनटू टैरो. ठीक है, तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ जो मेरे व्यूअर्स को सच है, जो दिखना चाहिए है, जो पता होना चाहिए. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है सच जो छुपे हुए हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज द हिडन ट्रूथ. क्या है हिडन सच जो छुपे हुए हैं फ्रॉम माय व्यूअर्स. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ that has been hiding from my viewers. क्या है hidden truth? What is the hidden truth? What is the hidden truth? Let's see. The Empress. Okay. Six of Wands. Leo, Sagittarius, Aries. We have the Two of Cups. Libra, Gemini, Aquarius. Okay, what is the hidden truth? What is the hidden truth? What is the hidden truth? Ten of Wands. Leo, Sagittarius, Aries. Three of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Ace of Pentacles, followed by a Seven of Wands. Leo, Sagittarius, Aries, and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, तो क्या सच हैं जो छुपे हुए हैं. आप लोगों को लिटरली पुश अवे कर रहे हैं इस वक्त. तो फिलहाल यू लिटरली पुशिंग पीपल अवे. बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, बट बर्डन्स उठा उठा के भी एक पॉइंट तक थक चुके हैं. वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का. आई थिंक किसी का डिसीजन मेक करने का वेट कर रहे हैं. यू वेटिंग फॉर समवन टू मेक अ डिसीजन. तो दूर तो हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे, लेकिन आप उस पर्सन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आएगा और फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट यू वेटिंग फॉर समवन. एंड इफ़ यू आर, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किसका वेट कर रहे हैं. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं. अपने पर्सनैलिटी वाइज तो बड़ा विक्टोरियस फील कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यू आर वेटिंग ऑन समथिंग. या तो आप शादी का वेट कर रहे हैं, या तो आप अपने एक्स के वापस आने का वेट कर रहे हैं, या तो आप चीज़ें रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं. लाइक आई एम पिकिंग अप ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ समवन इज वेटिंग. ओके, लेट्स डाइव इन एंड सी कि किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं भाई. व्हाट इज इट दैट यू आर वेटिंग फॉर. किस चीज़ का वेट हो रहा है यहाँ पर. यस, आपके अंदर करेज ही नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है टू मूव फॉरवर्ड. पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, पास्ट रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट रिलेटेड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. पास्ट को ही ड्वेल कर रहे हैं, पास में ही ड्वेल कर रहे हैं, आगे का सोच नहीं रहे, आगे का समझना नहीं चाह रहे हैं. इट्स लाइक यू मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं. um, आगे की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ से कुछ इंतज़ार है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ चीज़ें आएंगी, किसी को वर्थ फील होगी मेरी, या किसी को मेरा एहसास होगा, या कोई मेरे बारे में सोचता होगा कि कितनी तकलीफ दी है. इट्स अ वियर्ड एनर्जी. कुछ इस तरह की चीज़ें फील हो रही हैं. एट द सेम टाइम आप हील भी होने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू डेफिनेटली ट्राइंग टू हील द सिचुएशन, यू डेफिनेटली ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं पीछे को ही देख रहा है कि ये क्यों किया, एहसास कब होगा, एहसास क्यों नहीं हुआ. एंड लिटरली यू पुशिंग पीपल अवे. ठीक है, तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ. क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ इन दिस सिचुएशन. सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब लेट्स सी कि क्या है सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ इन दिस सिचुएशन. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Moon, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Two of Pentacles.
Taurus, Virgo, Capricorn. What is the hidden truth? Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. What is the hidden truth? The Wheel of Fortune. Okay. So you really want someone to be hit with karma so badly. I'm picking up on this energy. किसी ने आपको धोखे में रखा है, किसी ने आपको प्रॉब्लम्स में रखा है, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, जिसकी वजह से यू वर जगलिंग फॉर सो लॉन्ग. किसी ने आपके लाइक आपके दिमाग में मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के थ्रू ना इश्यूज क्रिएट करने की भी कोशिश की हैं. एंड आप मूव फॉरवर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन लुक एट दिस कार्ड, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन पीछे की तरफ नज़र है. आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो नज़र जा रही है, या सोच जा रही है, या दिमाग जा रहा है. और फेयर्स बहुत पीछे से, पास से क्रॉप अप हो रहे हैं. या तो आपके पर्सन ने आपको मैसेजेस किए हैं कुछ, और आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये बंदा या बंदी चाहती क्या है मुझसे. लाइक जलील भी करना है, ट्रॉमेटाइज भी करना है, बट मैसेजेस करके ऐसे फील कराना है कि जैसे बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा केयर है. तो समझ कुछ आपको मामला आ नहीं रहे, और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रूथ सीख करना चाह रहे हैं, सच जानना चाह रहे हैं कि यार इस बंदे की एक्चुअल असलियत क्या है. तो असलियत तो यही है कि वो पर्सन जो थे, जो भी हैं, जो भी है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है. दे हैव अ पर्टिकुलर पर्सन इन देयर लाइफ जिसके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ती चली गई. आप फ्रेंडशिप कह लें, अफेयर कह लें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लें, जो भी आपको कहना है, देयर इज समथिंग थर्ड पार्टी रिलेटेड जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी. एंड ऑप्शन कोई था नहीं आपके पास बट टू मूव ऑन, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आप, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके पास आए, या आपसे माफ़ी मांगे, या आपके एतराफ़ में दोबारा जेल ऑन करे, या एटलीस्ट एक्सेप्ट करे कि यार हाँ मुझसे गलती हो गई, या उसको आपकी वर्थ समझ आए. बट लेट्स सी के व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ. क्या है हिडन सच्चाई जो आपसे छुपी हुई है? व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ? फेमिनिन. What is the hidden truth? Pluto transformation, cold detachment, avoidance, stalemate, सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशंस. तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो शैटर हुई है, हर्ट हुई है, और ये सिचुएशन बिल्कुल स्टेलमेट हो गई है. ना किसी ने आपसे बात की, ना आपको क्लोजर दिया, ना आपको बताया कि क्या हुआ सिचुएशन में. बस मतलब ऐसे लग रहा है कि बस बात ख़त्म ही हो गई, और फॉरवर्ड मूवमेंट कोई थी ही नहीं. कोल्ड एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था. ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी सिचुएशन में, कभी एहसास होगा भी कि नहीं होगा इस पर्सन को, क्या सिचुएशन है, क्यों है ऐसी, यही चीज़ें आपके पास चल रही हैं. रिग्रेट है कि नहीं है इस पर्सन को, ये भी आपके एक दिमाग का फतूर है जो चलता रहता है. लेकिन आप जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट को मतलब एफ अप कर रहे हैं, ठीक है. प्रेजेंट मोमेंट को जो है वो हील नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट को देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू आर सो स्टक इन योर पास्ट. ठीक है, पास्ट में उस पर्सन के साथ क्या होगा, क्यों होगा, कार्मा हिट करेगा कि नहीं करेगा, एंड उसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए हैं. ठीक है, और आप भी स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, या वाइस वर्सा ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करता है. लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सा स्टॉर्म आएगा इस सिचुएशन में, एक अनएक्सपेक्टेड सी कम्युनिकेशन आएगी इस सिचुएशन में, एक अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉब्लम्स आएंगी इस सिचुएशन में. एंड शैडो साइड इस पर्सन की बड़ी ही नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं इस पर्सन को, और यूनिवर्स आपको नर्च कर रही है टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप खुद की ज़िद में जो है वो अटके हुए हैं, और मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन से. सो आई फील कि यू नीड टू बी present in the current moment, be abundant, and gratitude थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट जो है वो आपका आपके ट्रू पोटेंशियल में मूव ऑन करने से रोक रहा है. सही है, समवॉट और दी अदर. और जो आप सोच रहे हैं कि कार्मा क्यों नहीं हिट कर रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों है, वो क्यों है,
तो karma हिट नहीं करेगा जब तक कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे. दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. ठीक है, जब आप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे तब ही karma हिट करेगा. आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे तो उस पर्सन को तो कभी भी karma फेस नहीं होगा. इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा एक डार्क साइड है, एक नेगेटिव साइड है, एंड अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में समझता है. जितना भी ये पर्सन है, ये रुल रहा हो, रो रहा हो, जो भी है, लेकिन इसका ईगो बहुत बड़ा है. और ईगो बड़ा होने की वजह से बहुत सारे इसको फेयर्स भी हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा, और वापस अगर आपके पास आएगा अपॉलॉजी लेके तो ही बी ट्रीटेड लाइक ट्रैश, जैसे आपको ट्रीट किया था. तो उस वजह से भी ये पर्सन कहीं कुछ हद तक जो है वो डरता है. बट दे डेफिनेटली विल फेस दैट karma जब आप मूव ऑन करेंगे. अगर आप मूव ऑन ही नहीं करेंगे और इसी के गम में बैठे रहेंगे तो फिर उसका karma क्या, उसको तो कुछ फील ही नहीं होगा. तो आप अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं अपने आप को. यू हैव टू स्टेबलाइज योर सेल्फ, यू हैव टू कम इन एन हारमोनियस फ्लो ऑफ लाइफ. ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन एक चीज़ पे स्टक होना इज़ नॉट राइट. ठीक है, एक चीज़ पे स्टक होके उस बारे में मुसलसल सोचना इज़ नॉट राइट. ठीक है, अपने आप में मसले निकालना कि मेरे में कोई कमी रह गई, मेरे में कोई प्रॉब्लम रह गई, मेरे में कोई इशू है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. तो जो एक्चुअली प्रॉब्लम है द हिडन ट्रूथ में, जो जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो यही हैं कि यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. और मैं बहुत टाइम से यही एक मैसेज चैनल कर रही हूँ फॉर माई व्यूअर्स, बट आप लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद में अटके हुए हैं. कहीं से आप अपॉलॉजी चाहते हैं, कहीं से आप रीयूनियन चाहते हैं, कहीं से आप चाहते हैं कि दूसरे को एहसास हो. एहसास नहीं होता लोगों को. आप मूव ऑन फॉरवर्ड करेंगे तो शायद किसी को एहसास होना शुरू कर दे, राइट. आप उसी स्टक और मिस यूज फीलिंग में दिखाई देंगे लोगों को, तो उनको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ लूज किया है. तो यू नीड टू पिक अप योर ओन लाइफ. ठीक है ना, अगर शैटर हो गई है, अगर तबाह हो गई है, तो जब तक सांसें हैं तब तक तो लाइफ इज गोइंग ऑन, राइट. तो अपने आप को ऐसे ढीला नहीं छोड़ सकते आप लाइफ में किसी के गम में. ठीक है, और यू हैव टू पिक योर लाइफ अप, यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड यू नो मूव फॉरवर्ड. ठीक है, मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आप मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी अबंडेंट लाइफ अनफोल्ड होगी आपके लिए. आप मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जो डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से अबंडेंस रिसीव होनी है, प्रेजेंट रिसीव होने हैं, वो रिसीव होंगे. आप एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में गमी को सोचते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे हो गया, अफसोस नहीं हुआ, उसने सोचा नहीं मेरे बारे में, तो फिर तो मतलब सारी ज़िंदगी बस यही सोचते रहेंगे. तो दैट इज़ वॉट इज़ हिडन फ्रॉम यू. ठीक है, सिंपल सी बात है कि मूव फॉरवर्ड करना है. अब वो रोज़ आप रो के करें कि बिल्कुल हंसी खुशी करें, लेकिन एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है यहाँ पे. एंड दैट इज़ वॉट इज़ बीन हिडन फ्रॉम यू. ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जितना अपने आप को एक लो वाइब्रेशन में रख के सोचते रहेंगे तो वो उठा के वो पर्सन आपकी दोबारा लाइफ में आ जाएगा, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी. दैट्स गोना गेट वर्स एंड वर्स. तो दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम पिकिंग अप कि यू नीड टू मूव योर सेल्फ फॉरवर्ड. ठीक है, एंड लिटरली पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड. ठीक है ना, अगर कभी सोच भी आती है ऐसे पर्सन की, डिस्कनेक्ट. डिस्कनेक्ट. ज़रूरी नहीं है ऐसे पर्सन को अपने दिमाग में एक सेकंड का भी टाइम दें, बिकॉज ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं. आप उसकी एनर्जी बिल्कुल पिक कर रहे हैं, एंड यू गिविंग दैट पर्सन सो मच इम्पोर्टेंस, जबकि वो इम्पोर्टेंस नहीं डिजर्व करता या करती. तो यस, अगर आप रिलीज करेंगे इस सिचुएशन को, अगर आप मूव फॉरवर्ड करने का ठान लेंगे कि यार इसमें से, गंद में से निकलना है, तो फिर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके लिए अबंडेंस है, जो आपकी मैरिज प्रपोजल्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. आप पास्ट को बैठ के तो मैनिफेस्ट अपने लिए फ्यूचर नहीं कर सकते, राइट. बिकॉज पास्ट में आप पास्ट का सोचते रहेंगे तो आप पास्ट ही मैनिफेस्ट करेंगे. वो तो बंदा तरक्की करता रहेगा अपनी ज़िंदगी में, या बंदी करती रहेगी, और आप जो है वो सफ़र ही कर रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट द हिडन ट्रूथ इज़. आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. मज़ीद इसको एक और टैरो डेक से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ. क्या है हिडन ट्रूथ दैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स. क्या है हिडन ट्रूथ दैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स. डिस्पेयर. तो कोई बहुत ज़्यादा सैड है आपको लेके, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बट
गिफ्ट भी ऑफर करना चाहता है कोई, एंड कम्युनिटी से, सेम कम्युनिटी से हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, मेच्योर पर्सन है ये, लेकिन आप जो है वो पास्ट को ही याद कर रहे हैं, आप पिछले को ही याद कर रहे हैं, तो आप नए ब्रांड न्यू बिगिनिंग की कोई चांस ही नहीं दे रहे किसी को, वो चांस दे ही नहीं रहे कि आपकी लाइफ में आपको आकर कुछ अच्छा अबंडेंट दे। आप पास्ट ही को सोचते रहेंगे तो फिर पास्ट में ही अटके रहेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम एंड स्लाइड बाय, ठीक है ना, आएंगी अपॉर्चुनिटीज और साथ से ही निकल जाएंगी, बिकॉज आप पास्ट के ट्रॉमा से ही नहीं निकले, पास्ट में क्या हुआ था उसमें से नहीं निकले। शायद आप कमिंग डेज में ट्रैवल करें, यू नीड टू चेंज थिंग्स अराउंड, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंज करने की, और अपने आप को थोड़ा एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। एक लो वाइब्रेशनल पर्सन की तरह आप देखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ ट्रैशी लोग और ट्रैश ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो यस, समवन इज डेफिनेटली इन अ वेरी बैड हेल्थ आपको रिले के, और बहुत ही अफसोस है किसी को, किसी की बहुत बुरी हालत है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट लेट दिस पर्सन गो। कोई भी है, जो भी है, एक्स है, वाइफ है, वट एवर द सिचुएशन इज, बट ट्रैश नीड टू बी टेकन आउट ऑफ योर हेड स्पेस एंड थ्रोन इट इन, लाइक मीन शुड बी थ्रोन इन द गार्बेज, ठीक है। कचरे को निकालें अपने दिमाग से और जाके उसको कूड़ा करकट में डाल दें, उसको आपके दिमाग में ज़रूरत नहीं है होने की। तो ये है व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।